सो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज का जो वीडियो है एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। कौन सी जगह पे मैं हूँ, ये कौन सी स्ट्रीट है और ये कौन सी कंट्री है। इस वीडियो में मैंने एक क्लू भी दिया है, आपको उस क्लू को देख करके समझना है कि ये कौन सी स्ट्रीट है, कौन सी सिटी है और कौन सी कंट्री है, ये आपको बताना है। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बट मैं यहाँ बालकनी में बैठ करके पूरा वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है और ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ आप सबके साथ। तो मैं अपने रूम में चलता हूँ और वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अब ये रात भर ऐसे ही चलता रहेगा, पूरे 2, 3, 4 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। सो मैं चाह रहा था कि आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना, और चूँकि बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे और रिलेटेड हाउ टू गो बाली एंड बाली इमिग्रेशन, बाली के फ़्लाइट्स के ऊपर, RT-PCR से रिलेटेड ऊपर, इंश्योरेंस से रिलेटेड ऊपर बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे। तो मैं सोचा कि यार बेटर है एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ और सारे सवालों को आप लोग का रिप्लाई दे देता हूँ। सो सबसे पहला सवाल मेरे से ये पूछा जा रहा है कि यार आपने बाली कैसे गए, मतलब कौन से फ़्लाइट से गए, कहाँ कौन सी सिटी से आपने फ़्लाइट पकड़ी, 12,000 की आपको कैसे पड़ गई ये फ़्लाइट। सो दोस्तों, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मेरा ऑफिशियल वर्क मेरा बैंगलोर में रहता है। तो मैंने बैंगलोर से ही फ़्लाइट ली थी, दक्षिण भारत में आता है, तो वहाँ से क्या है कि फ़्लाइट थोड़ी सस्ती पड़ गई है। तो बैंगलोर से मैंने एयर एशिया की फ़्लाइट ली थी और 12,000 की मेरे को इसलिए मिल गई थी। अगर आप नॉर्थ पार्ट में रहते हो या फिर दूसरे एरियाज़ में रहते हो तो शायद आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है। दक्षिण से थोड़ा सा पास पड़ जाता है डिस्टेंस, तो शायद थोड़ी सस्ती है। अगर आप लुकआउट करना चाहते हैं आप साउथ इंडिया से, क्योंकि साउथ इंडिया से एयर एशिया की फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा चलती है। अदरवाइज़ आपको या तो फिर आप वियतनाम होके भी बाली आ सकते हैं, या तो फिर बाया मलेशिया होके बाली आ सकते हैं, बाया थाईलैंड होके बाली आ सकते हैं, या तो फिर सिंगापुर होके भी बाली आ सकते हैं। तो बट इसके प्राइजेस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा मैं आया था वो मैं बैंगलोर से आया था, बैंगलोर से मलेशिया से बाली आया था। दूसरा सवाल में से ये पूछा जा रहा था कि भाई ट्रांजिट वीज़ा का क्या प्रोसेस है, मतलब क्या है। तो मैं एक और बता देता हूँ। मैं बैंगलोर से बाली आ रहा था बाया मलेशिया, ठीक है, मेरा भी ट्रांजिट था, बट मेरे को कोई भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं देना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मेरा एयर एशिया की फ़्लाइट थी और एक ही फ़्लाइट थी, दोनों बैंगलोर से मलेशिया से बाली, तो दोनों मेरी एयर एशिया की फ़्लाइट थी और एक ही PNR था। अगर एक ही PNR है तो आपको कोई भी ट्रांजिट वीज़ा की एक्स्ट्रा मनी देने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ट्रांजिट कर सकते हैं। अगर आप भारत के कोई भी शहर से हो तो अगर आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो ये देखना कि वो एक ही फ़्लाइट हो, या एयर एशिया की हो, या फिर मलेशिया एयरलाइंस हो, या जो भी XYZ एयरलाइंस हो, बट उसको एक ही एयरलाइंस हो और एक ही PNR जनरेट हो, ठीक है। तो ये एक आप ध्यान लेके चलिएगा तो आपको बड़ी ईजी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रांजिट करने में। तीसरा सवाल में से पूछा गया था ये ट्रैवल इंश्योरेंस का क्या है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो होता है वो महत्वपूर्ण है, और जब से कोविड सिचुएशन आया है तब से और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। ट्रैवल इंश्योरेंस में आपका कोविड भी कवर हो जाता है और ट्रैवल इंश्योरेंस में आपका मेडिकल भी कवर हो जाता है। तो ये मेडिकल और आपका ट्रैवल रिलेटेड जो भी आपका सामान वो घूम गया हो, या फिर आपका फ़्लाइट डिले हो गई हो, या फिर आपका फ़्लाइट मिस हो गई हो, तो वो सब चीज़ का इंश्योरेंस आपको ये प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडेड मेडिकल। सो ट्रैवल इंश्योरेंस जब भी आप देखेंगे बाली के लिए तो आपको बस ये देखना है कि मेडिकल इंश्योरेंस वो 10K तक का कवर हो रहा हो, $10,000 $10,000 कवर हो रहा हो, और कोविड-19 तो आज का कवरेज सभी मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो अपने आप मिल ही जाएगा आपको कोविड-19 का। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ट्रैवल इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस में। ट्रैवल इंश्योरेंस में ही मेडिकल भी कवर हो जाता है। सो मैंने जो लिया था मैंने ICICI का लिया था, आप रिलायंस का भी ले सकते हैं, या फिर पॉलिसी बाज़ार में जाकर के भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो चौथा सवाल मेरे से पूछा गया था कि भाई क्या डॉलर लेके जाना ही ज़रूरी है बाली में, अपने इंडियन रुपया नहीं चलेगा, INR नहीं चलेगा। तो दोस्तों चल जाएगा, INR भी चल जाएगा, बट INR कुछ जगह चल पाता है, मतलब ज़्यादा जगह ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और INR की जो मैंने भी INR चलाया, मेरे पास कुछ पैसे थे 1,000-2,000 रुपये, तो मैंने एक्सचेंज कराए थे। तो INR की जो वैल्यू मेरे को मिल रही थी वो मिल रही थी 150 to 155 और 160 तक मिल रही थी। तो ये कुछ वैल्यू मिली थी, बट एग्जैक्टली उसकी INR की जो वैल्यू है 190 चल रही है अभी
अगर आप INR और IDR में देखेंगे तो 190 चल रही है, बट वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 160 या 155 या 150 मिलेगी, इसके आसपास इधर ही मिलेगी। तो INR भी चल जाता है, बट सेफर साइड आप कुछ डॉलर भी लेके जाइए और कुछ INR लेके जाइए तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है RT-PCR का क्या सीन है यार, बट RT-PCR यार जब मैं आया था ना तब RT-PCR था, बट अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो RT-PCR नहीं पूछा जा रहा है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए और दोनों डोज लगना चाहिए। अगर नहीं है तो उस केस में, अगर आपके पास दोनों वैक्सीनेशन नहीं लगे तो उस केस में आपको RT-PCR कराना पड़ेगा। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो आपको कुछ भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आप पहुँच जाइए एयरपोर्ट। और लास्ट में मेरे से इमिग्रेशन में क्या पूछा गया था, तो इंडिया में जो इमिग्रेशन था ना वो उसमें बहुत सवाल जवाब थे। मतलब इतना तो मेरे को जब बाली पहुँच के तो एक सवाल भी नहीं पूछा गया था। तो इंडिया में को एक चीज़ पूछी गई थी कि भैया आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है ये बताइएगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ये बताइए, रिटर्न टिकट बताइएगा, और ये तीन चीज़ें मेरे से पूछी गई थी। और जब बाली गया था, बाली पहुँचा तो सिर्फ एक सवाल पूछा मेरे से कि आपका रिटर्न टिकट है क्या, बस, और कुछ भी नहीं पूछा मेरे से। उन्होंने सील लगा दी और हो गया काम। जो टाइम लगा था वो था क्यू का, जो मेरे को इमिग्रेशन में इतना टाइम जो लगा था ना वो क्यों था कि बहुत स्लो चल रहे थे वो लोग, और इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत कम बैठे थे और लोग ज़्यादा थे, तो उसके हिसाब से टाइम उसमें लगा था। मेरे से पूछताछ में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा था, बट एक भी सवाल नहीं पूछा था बाली पहुँच करके, सिर्फ ये पूछा गया था कि आपका रिटर्न कब का है, और कुछ भी नहीं पूछा। सो ये थे सारे सवाल जो दोस्तों आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ तो एक इजी कम्युनिकेशन हो जाएगा और अच्छे से समझ सके। इफ़ इन केस मैं अभी भी कुछ चीज़ या कुछ टॉपिक भूल गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दे सकूँ तुरंत का तुरंत। तो बहुत अच्छी कंट्री है इंडोनेशिया, बहुत ब्यूटीफुल है बाली, और नुसा बनीदा बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप प्लीज़ आइए, एक्सप्लोर कीजिए। अकेले आना चाहिए अकेले आइए, फैमिली के साथ आना चाहते हो तो फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, पर एंजॉय कीजिए बाली में आके। सो आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टिल देन, गुड बाय।